गुड आफ्टरनून। और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा डिस्कस करते। एक्सरसाइज 6 राइट, है ना? एक्सरसाइज 6 क्विकली। 6 to कितना दिया था मैंने? 6 to 13 दिया था या 6 to 15 दिया था? 6 to 13 आई थिंक। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 to 13, लास्ट क्वेश्चन, मतलब 13th क्वेश्चन। 6 तो यार तुमने वर्साइन नहीं करना है, ओनली tan थीटा। तो 10th क्लास करके आए हो ना? 10th क्लास में पढ़ा होगा। मैंने कहा था 90 एंगल लेकर के करना है। साइन थीटा की वैल्यू 12/13, 12/13 पाइथागोरस लगा के 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना? ये 5 आ गया ना? ठीक है, गलत तो नहीं बोला, सही बोला है बस। तो ठीक है, tan थीटा इज 12/5, ये आंसर। 15, ओके 15 डाउट है, अप टू 15 दिया था होमवर्क, है ना? 15 क्वेश्चन, 8 साइन थीटा इज 4 प्लस कॉस थीटा, फाइंड साइन थीटा। ये है क्वेश्चन, फाइंड साइन थीटा। ठीक है, तो अभी नहीं, वर्साइन मींस कहा ना, वो है ही नहीं, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, रशियन टर्म है। ओके, जो जेई के टर्म से उतने ही पढ़ लें। तो आई गेस इसको स्क्वायरिंग कर दूं। तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। 8 साइन माइनस 4 इज कॉस थीटा, सही है। नाउ आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 16 माइनस 64 साइन थीटा। बस अब समझ गए कि गॉट ए क्वाड्रेटिक, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई पुट। अब क्वाड्रेटिक तो खुद से सॉल्व कर लोगे ना? ये रहा, है ना? ऑब्टेन साइन थीटा फ्रॉम हियर। डन। अब खुद से कर लेना, है ना? अगर फैक्टर निकालने में दिक्कत आए तो टेक हेल्प ऑफ, वो एक रूट का फॉर्मूला हुआ करता है, कुछ याद है? साइन थीटा 5/13 बोल रहा हूं, तो फिर तो इसका मतलब फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। 13 5 4 इंटू 4, तो 64 चाहिए ना? 13 4 नहीं, 13 2 26 एंड 5 4 2, 5 4 2 कितना होता है? 40। हाँ ठीक है, तो माइनस 26 साइन थीटा माइनस 40 साइन थीटा। मेरे ख्याल से बहुत मदद हो गई ना? तो नाउ क्वाड्रेटिक, अब तो फैक्टर करना आता है तुमको। 13 साइन कॉमन माइनस, इन सेकेंड वन क्या कॉमन निकलेगा? 8 निकलेगा ना कॉमन, 8 एंड विद इन ब्रैकेट रिमेन्स 5 साइन माइनस 2। कैलकुलेशन ठीक है मेरी? 13 कितना आएगा? 5 साइन माइनस 2। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है, मैंने सही किया है ना? तो 2 आंसर आ गए इसके, 2/5 8/13। डन। हाँ 26 प्लस 40 66। अच्छा 26 प्लस 40 66 होता है। ओके ओके वेट, तो
गलती को सुधार लो, हटाओ इसे। तो फिर फैक्टर बताओ क्या लिखना है इसे। नहीं, क्या लिखा था यहां 64। नहीं तो फिर मैं वो रूट फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। अगर 39 प्लस 25 कोई बोल रहा है, -39 इससे, है ना, वो मैंने लिखा है। तुमको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिठाने हैं कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। -39 साइन -15 साइन, सॉरी यार 25, सॉरी, बाकी दिमाग पर ज्यादा जोर मत लो। वो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, याद है कि नहीं याद है? ठीक, वो फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो अगर मुझे थॉट नहीं आएगा तो मैं तो फॉर्मूले से कर दूंगा, ठीक। 16 नहीं 15, 16 की जगह अब क्या गलत कर दिया मैंने? अच्छा यहां, ओहो, तभी आंसर नहीं आ रहा है। समझ गया समझ गया, वो 1 को माइनस करना भूल गया था यार। तुम लोग नहीं होगे तो मैं तो सवाल सही कर ही नहीं सकता, इसका मतलब है ना? ठीक है। तभी मैं वो वहां फैक्टर मुझे नहीं दिखाता, राइट। अभी अभी मिस्टेक पकड़ में आ गई सबको कि सर ये फैक्टर हटाओ आप, क्योंकि आपने नंबर ही गलत लिख रखा है। सही है ना? 15 था बस, अब ठीक है, अब डन। 2 मिस्टेक की थी मैंने, है ना। 13 साइन -5, तो 5 साइन -3, 5 साइन -3। आई होप कि अब सही होना चाहिए। अब की बार सही है ना? अब की बार सही है। चलो डन। एक थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो कि यहां कॉन्सेंट्रेट करूं या वहां कॉन्सेंट्रेट करूं, ठीक है। तुमको मेरे पीछे लिखना ही नहीं चाहिए, इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जब मैं इधर लिख रहा हूं तब तुम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो तो स्क्रॉल हो जाएगा, है ना। चलो, जब मैं फ्री हूं, जब मैं सामने देख रहा हूं तब लिखोगे, तब कुछ समझ में आएगा। और वो भी अगर यूजलेस बातें लिखोगे तो नहीं देखूंगा, ठीक है। अब रहने दो ना, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सब स्क्वायरिंग कर करके बन रहे थे, राइट, है ना। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे। स्लाइड फिर से तुम लोग पीछे का स्लाइड दे देते हो हमेशा। फाइन। लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ बना दिए थे? साइन, कॉस एंड टेन, ठीक। 10 एंड 14 ओरल बता दीजिए, रीडिंग कर देता हूं। अच्छा चलो, बहुत फोर्स कर रहे हो तो रीड कर देता हूं। 10th क्वेश्चन। अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया तुमने? 10th क्वेश्चन, tan थीटा ट्राइंगल, एल्टीट्यूड 3, बेस 4, हाइपोटेन्यूस निकाल दो, 5 आ गया। तो मेरे ख्याल से साइन थीटा 3/5 एंड कॉस थीटा 4/5। आई थिंक 10th इज डन। 14 ओरल करना है तुमको। साइन थीटा चाहिए ना, तो फिर से इसको स्क्वायरिंग करो, लेकिन इसको स्क्वायरिंग 2 साइन -2, इतना हिंट बहुत है, इज कॉस थीटा। एग्री? 14 क्वेश्चन। अब की बार देख लो, मैंने गलत तो नहीं लिखा है? सही लिखा है। 2 - 2 साइन इज कॉस थीटा, सही है ना। ये क्वेश्चन है ये। नहीं, थीटा मत निकालो, तुमसे जो पूछा बस वो करो, साइन थीटा स्क्वायरिंग करो ना यार। 4 1 - साइन थीटा होल स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन कॉमन, 4 माइनस 1 प्लस साइन। कैलकुलेशन क्लियर? अरे इसको मैंने 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लिखा है, तो एक आंसर तो साइन थीटा 1 आ गया और एक आंसर साइन थीटा 3 आया। लेकिन मानते हो दिस इज इम्पॉसिबल। बुद्धि लगाओ, तुमने लास्ट क्लास में साइन थीटा की रेंज पढ़ी है, क्यों बार बार पूछ रहे हो? जो चीज पढ़ाई नहीं वो क्यों पूछ रहे हो? वर्साइन कोवर्स कह तो दिया, नॉट इन सिलेबस। अभी सही है ना? ये आंसर है। ये थीटा 0 नहीं है, थीटा π/2 है। मैं 0 to 90 डिग्री की बात कर रहा हूं। ठीक, गलत है सर, स्क्वायर नहीं किए आपने। स्क्वायर ही तो किया है। अरे यार, ओफो, सही है। फिर गलती, स्क्वायरिंग बोल के स्क्वायर ही नहीं किया। हाँ? तो आई थिंक 4 1 माइनस साइन आउट, ब्रैकेट 4 माइनस 4 साइन 1 प्लस साइन। देखना अब सही है कि नहीं, ये देखना सही है। एक बार और देख लो, ठीक है ना? ठीक है, साइन थीटा के दो आंसर, 1 3/5। अब सही है। चलो, इसका मतलब है आज कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है। अभी थोड़ी देर में कंसंट्रेशन ट्रैक पे आ जाएगा। ओके, चलो, नाउ डन, डिस्कशन ओवर। आई थिंक लास्ट क्लास में ग्राफ और मैंने डोमेन रेंज का आइडिया दिया था। फाइन। मैं तो पहले ही कहता हूं कि मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, नहीं? तो डोमेन ऑफ साइन, डोमेन ऑफ कॉस एंड डोमेन ऑफ tan, एज वेल एज रेंज ऑफ साइन, रेंज ऑफ कॉस, रेंज ऑफ tan। यहां तक सही है? tan थीटा के लिए रितेश मैंने हिंट दिया था कि -π/2 से π/2। और चिंता मत करो, जब हम एप्लीकेशन करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, देखो मैं तुमको अभी सेक और कॉसेक का ग्राफ बनाने में तो अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको रेंज निकलवा देता हूं। रेंज, एक मेरा बहुत छोटा सा जवाब देना तुम्हें ना। कोई मुझे रेंज निकाल के बताएगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? फाइंड आउट। चलो इसकी डोमेन और रेंज दोनों बताओ। डोमेन, रेंज। हाँ, वेट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज? आर किसका आंसर है? डोमेन का। डोमेन ऑल रियल, गुड। बहुत सारे लोगों का आंसर है। और रेंज का आंसर भी सही दे रहे हो यार तुम लोग, 0 to infinity। फाइन, डोमेन इज आर, करेक्ट। आई गेस सभी ने रेंज का आंसर सही दिया। नहीं, रेंज जो आर लिख रहा है वो रॉन्ग है। अरे रेंज आर कैसे हो गई यार? एक रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आएगा? -2 का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है? नहीं आता है। और वैसे मैं तुमको एक मजे की बात बताऊं, तुमको मैं ग्राफ सिखा चुका हूं, तो तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने तुमको x की पावर n का ग्राफ सिखाया है ना? अगर मैं सही हूं तो कोई बताएगा मुझे, मैंने x की पावर n का ग्राफ बताया था क्या? एक बार जल्दी से हाँ बोलो। x की पावर n फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया है कि नहीं बताया है? नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी जरूरत भी नहीं है, छोड़ो।
ठीक है, जब जरूरत आएगी तब बताऊंगा। तो आई गेस कॉमन सेंस कि एक रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो मुझको ऑल नॉन नेगेटिव आंसर मिलेंगे। नॉन नेगेटिव तुमको ट्राई करना है कि मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, चलो बताओ किस एक्स पर आया। ठीक है, चलो मैं तुमको देता हूं एक वैल्यू, पाई, टेल एक्स वेयर y इज इक्वल टू पाई। किस x पर पाई अटेन होगा? एट वॉट x y इज इक्वल टू पाई? नहीं होगा। लो अभी x बताता हूं, ये देखो, मैं तुमको एक x नहीं, तुमको दो दो x देता हूं। दिस इज द x, दिस इज द x। सोचो, योर y विल कम इक्वल टू पाई। अरे जिसको बिलीव ना हो स्क्वायर करके देख ले कि यार मैंने रूट पाई का स्क्वायर किया, देखो पाई आ गया। मैंने माइनस रूट पाई का स्क्वायर किया, ये भी पाई दे रहा है कि नहीं, है ना। अरे आयोटा इतनी भारी टर्म मत बोलो, है ना, जो चीज नहीं आती है उसकी बात ना करें। अनिकेश, ठीक, गॉट इट। तो क्या कुछ दिमाग में बात समझ आ रही है कि वॉट एवर वाई आई गिव आई एम एबल टू ऑब्टेन प्रोवाइडेड इट इज नॉन नेगेटिव। अगर वो नॉन नेगेटिव है, अगर तुमने कहा कि यार -4 लाके दिखाओ, -4, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ, उस केस में फिर इमेजिनरी। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ रियल नंबर्स, और वैसे भी जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस, वो हम लोग सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। गॉट इट। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इमेजिनरी एक्स। डोंट टेल मी इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि तुमने ध्यान से पढ़ा था जब मैंने डेफिनेशन बताई थी डोमेन की। डोमेन सेट ऑफ ऑल इनपुट, तो तुमने उस डेफिनेशन को पढ़ा था कि नहीं? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मैंने पहले ही कह दिया था मुझको सिर्फ रियल एक्स में इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली फॉर रियल नंबर्स। फाइन। तो आपको इमेजिनरी एक्स बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई भी रियल नंबर आपको स्क्वायर होके -4 नहीं दे रहा है, इसका मतलब है देयर इज नो एक्स। गॉट इट। तो इस बात का तुमको जवाब मिल गया है ना। चलो एक छोटा सा सवाल और बताना, तुमसे और थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। बहुत टफ है ना, जिसका जवाब कोई ना दे सके, ऐसा सवाल पूछता हूं। राइट। टेल डोमेन, टेल रेंज, बताओ, जवाब दो। शौर्य, आंसर दो। डोमेन इज आर। चलो, लेकिन ये किसने आंसर दिया? जसदीप। उत्कर्ष, रुक यार, चलो नाम बहुत जल्दी जल्दी लिखते हो। एक लिख रहा है आर क्यू। डोमेन एंड रेंज बोथ आर, तो मोस्टली लोग लिख रहे हैं डोमेन एंड रेंज बोथ आर। ऋषभ, है ना, सिद्धार्थ, रक्षित, प्रियांशु, अनिकेश, चलो गुड। तो आई गेस डोमेन में तो तुमको तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। मैं तुमको कोई भी रियल एक्स दूं, आई थिंक इट्स क्यूब इज डिफाइंड, है ना। यू कैन टेक नेगेटिव नंबर, यू कैन टेक पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज क्यूब इज डिफाइंड, डोमेन इज आर। और अब की बार तुम समझते हो, मैं तुमको कोई भी वैल्यू दे दूं, से -16,
तुमको लगता नहीं आई एम एबल टू ऑब्टेन दिस वैल्यू, वाई की बात कर रहा हूं, वाई कि क्या एक्स क्यूब -16 कभी आता है? बिल्कुल आता है। तुमको एक्स बताऊं किस एक्स पर आता है? इस एक्स पर। दिस इज द एक्स दैट विल गेट यू, समझे? तो ये नेगेटिव नंबर है ना सर, एक्स विल बी नेगेटिव, कुछ दिमाग में जा रहा है, ठीक? तो दिस टाइम रेंज इज आर, वॉट एवर रियल नंबर यू गिव, हाँ -4√2, ठीक है ना, -4√2, यार ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4/3 आएगा, है ना? 4√2 गलत बोल रहे हो अर्पण, कुछ पावर 1/3 फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हो -2 की पावर 4/3, इस तरह से, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा तुम इसको ऐसे लिख सकते हो -2 इंटू 2 की पावर 1/3, इससे ज्यादा मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तुम ऐसे ही छोड़ दो ना, कहां तकलीफ है? दिमाग में जा रहा होगा बात, राइट? अल्टीमेटली दिस नंबर विल बी अ नेगेटिव नंबर। तुम जानते होगे ना कि सर -2 का क्यूब -8 होता है, सही? तो -2 का क्यूब -8, बस मैं पहले डिसाइड कर चुका था तो कि x इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अर्पण -2√2 क्यों लिख रहे हो यार? -16 क्यूब रूट, ये लिख तो दिया मैंने, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4/3 और 2 की पावर 4/3 ये बनेगा ना। √2 नहीं है वो, क्यूब रूट 2 है, वो क्यूब रूट सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ओके, तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर। अब इसी आइडिया से थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट करता हूं। तो मैं इंटरेस्टेड हूं सेक एंड कॉसेक, नॉट इन देयर ग्राफ, उनके ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं हूं, डोमेन और रेंज में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है? और उसके पहले मैं तुमको कॉट का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कॉट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, कॉट एक्स, ठीक? कॉट का ग्राफ बता दूं तो मैं तुमको 4 ग्राफ बता देता हूं अभी। तो जैसा -π/2 से π/2 में कॉट 10 आता है ना, कुछ ऐसा ही सिमिलर तुमको मैं फील दे रहा हूं। योर कॉटेक्स इज लाइक दिस, ये डॉटेड लाइन था, है ना? डॉटेड लाइन, तुम समझ रहे हो ना? अच्छा, वो टाइपिंग एरर कह रहे हो ना? ठीक है अर्पण, दिस इज योर कॉटेक्स। टेंशन में मत आना कि सर एक तो 10x से अभी निपटे नहीं थे, ये कॉटेक्स और आ गया। ग्राफ इज लाइक दिस। तो जो लोग कॉटेक्स को याद रखना चाहते हैं, दे रिमेंबर द इंटरवल 0 से पाई। जैसा ग्राफ 0 से पाई में होता है ना, बस वही ग्राफ आगे रिपीट होता जाता है। फाइन। अभी नहीं, अभी 1/fx वगैरह में अभी ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने अभी ग्राफ स्केचिंग के ज्यादा तुमको फंडे बताए ही नहीं है ना? शायद मैंने बिगिनिंग में ही बोला था कि मैं कैलकुलस का पार्ट आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, है ना? अभी जब कैलकुलस की चर्चा ही नहीं कर रहा तो ठीक, मेरे ख्याल से मैं ऐसा समझता हूं कि तुम अभी इस लायक हो ही नहीं कि तुम मुझे बता सको कि आप क्या पढ़ाओ, ठीक है? अभी मैं तुम लोग को इस लायक मानता ही नहीं हूं, ठीक है? तो जो मैं बताता जा रहा हूं बस उसको, तुम्हारा काम है उसको ग्रैस्प करना, खत्म। नो सजेशंस, सजेशंस आर नॉट एंटरटेन्ड, राइट? यार एक लॉजिक से सोच सकते हो, 0 से π/2 तुमको tan का ज्ञान है ना?
10 का कि सर 10 बढ़ता है, 0 से इंफिनिटी जाता है 10, x गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो तुम इस बात को समझते हो ना कि 10x 0 से इंफिनिटी इंक्रीज करता है। अब तुमको लगता नहीं कि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, व्हेन आई टॉक अबाउट रेसिप्रोकल, तो सोचो 0 पर जब 10 की वैल्यू 0 थी, 0, तो इतना तो तुम 100% समझ गए कि एट दैट पॉइंट योर कॉर्टेक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना, कॉर्टेक्स डिफाइंड नहीं होगा, सही है। तो एक्चुअल में जो कॉर्टेक्स की डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कॉस डिवाइड बाई साइन, ये होता है कॉर्टेक्स। तो डोमेन का कमेंट क्लियर है तुमको कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉर्टेक्स? जहां भी साइन एक्स इज 0, साइन एक्स जहां 0 है वो डोमेन ऑफ कॉर्टेक्स में हटेगा। तो ऑल रियल एक्सेप्ट, अब साइन एक्स 0, तुमको साइन एक्स का ग्राफ मैंने रटवाया था, तो जो लोग भूल गए हैं कि सर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, तो कुछ बातें मैं तुमको याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो बताओ साइन एक्स की वैल्यू 0 तुमको कहां कहां दिखाई दे रही है? यहां से ऑब्जर्व करो, बताओ साइन एक्स इज 0 व्हेन, तो ग्राफ से दिख रहा है पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, -2 पाई, 0, तो फॉलो हो रहा है कि सर n इंटू पाई, वेर n इज व्हाट, इंटीजर, दिखाई दिया। हियर योर साइन एक्स इज बिकमिंग 0, सही। तो अब कॉर्टेक्स की डोमेन समझ गए तुम लोग, कॉर्टेक्स की डोमेन क्या होगी, है ना, फॉलो करो भाई। y इज साइन एक्स, तो क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है कि साइन एक्स 0 किस एक्स पर होता है, तो मैंने उसके ग्राफ की मदद ले ली, है ना। धीरे धीरे करके हम लोग ग्राफ का एप्लीकेशन सीखते जाएंगे। तो आई थिंक लिख दूं, जब भी साइन एक्स 0 है योर कॉर्टेक्स इज अनडिफाइंड, तो माय आंसर इज एन इंटीजर। समझो, मेरे ख्याल से यह बात समझ में आई, फील कर गए कि तुम्हारा कॉर्टेक्स डिफाइन नहीं होगा एट इंटीग्रल पाई, ठीक। अब यहां से देखो 0 पर कॉर्टेक्स डिफाइंड नहीं है, मानते हो, लेकिन 0 के जस्ट आगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं 0.00, इस तरह के नंबर की बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट 0, दिस इज मोर देन 0। तो मोर देन 0 पर तुम्हारा 10x किस वैल्यू को जाता है? व्हेन योर x इज जस्ट अबव 0, जस्ट अबव, तो तुमको लगता नहीं 10x 0 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा? 0 पर 10x की वैल्यू 0 होती है, याद है कि नहीं? तो 0 के आगे 10x इज जस्ट मोर देन 0, 0.0001, अरे जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल, व्हाट विल हैपन टू कॉर्टेक्स? तो 1 अपॉन दिस टाइप ऑफ नंबर, तो तुमको लगता नहीं 1 अपॉन दैट विल टेंड टू इंफिनिटी? तो कुछ फील हुआ कि मैंने 0 के राइट में तुम्हारे कॉर्टेक्स को इंफिनिटी से स्टार्ट किया, बात समझ में आई, ठीक। एंड एट पाई बाई 2, एट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2, मेरे ख्याल से बाई डेफिनेशन कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज 0, जीरो अपॉन 1,
तो क्या कॉट की वैल्यू 0 आई? मानते हो कि एट पाई बाई टू, नहीं पाई बाई टू पर डिफाइंड है। अब इंटरेस्टिंग बात यही है, tan और कॉट में फर्क समझो, है ना। तो एक्चुअली कॉट एक्स की डेफिनेशन ये बताई गई है, कॉस अपॉन साइन। तो देखो पाई बाई टू पर tan नॉट डिफाइंड है, लेकिन कॉट डिफाइंड है। फर्क समझ रहे हो? पाई बाई टू पर tan एक्स इज नॉट डिफाइंड बट कॉट एक्स इज डिफाइंड। अरे अंतर ऐसे ही समझो ना यार, सर 0 पर tan एक्स डिफाइंड होता है लेकिन 0 पर cot x डिफाइंड नहीं होता। फील करो, ठीक। तो ये बात क्लियर। अब हम क्या बात कर रहे थे कि तुम्हारा नंबर 0 से इंफिनिटी बढ़ रहा है, तो क्या तुमको लगता नहीं कि जो रेसिप्रोकल होगा वो घटेगा फ्रॉम इंफिनिटी टू 0? क्या ये डिक्रीज होगा कि नहीं? नंबर बढ़ रहा है तो रेसिप्रोकल घट रहा है। तो अभी जस्ट तुम अपने आप को एक सेटिस्फाई कर लो कि मुझे लॉजिक पता है कि कॉटेक्स का ग्राफ 0 से पाई बाई टू में ये घटता हुआ क्यों बनाया था इन्होंने। ठीक है ना, देखो ना लॉजिक एक्सप्लेन किया ना मैंने, बात समझ में आ गई। हाँ, कॉट 0 नॉट डिफाइंड बोला है मैंने, लेकिन कॉट पाई बाई टू डिफाइंड होता है। डेफिनेशन बता तो दी, ये डेफिनेशन होती है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? धैर्य रखो, धैर्य से समझो इस बात को। तो एक्चुअली कॉटेक्स 1/10x डेफिनेशन तब फॉलो करो जब tan डिफाइन होता है। थोड़ा सा बात को थोड़ा रुक करके सुनोगे, है ना, लिखने में लगे रहोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। कॉटेक्स इज इक्वल टू 1/10 इफ 10x इज डिफाइंड। अगर 10x डिफाइंड है तो 1/10 होता है। अदरवाइज जहां 10x डिफाइंड नहीं है ना, वहां पर 1/10x फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन कॉट की 1/10 नहीं है, वो ये है एक्चुअल डेफिनेशन। tan की एक्चुअल साइन बाई कॉस और कॉट कॉस बाई साइन। समझ गए? वो तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के बोल देते हैं कि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हम कब बोल पाएंगे? हम तब बोल पाएंगे जब tan खुद तो हो। एक अनडिफाइंड नंबर का रेसिप्रोकल बोल दोगे क्या कि सर tan अनडिफाइंड है, वहां भी हम कॉट को 1/10 बोलेंगे। ठीक है, तो जहां tan डिफाइंड है ना, सिर्फ वहीं पर उसको आप 1/10 लिख सकते हो। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और इसी तरह से अब तुम पाई बाई टू से पाई भी समझ जाओगे कि जब मैं पाई बाई टू से पाई की बात करूंगा, वैसे पाई बाई टू टू पाई एक्स गोइंग फ्रॉम, तो यहां पर 10x के साथ क्या होता है? 10x गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0। तो उस पॉइंट की चर्चा मत करो जहां 10x डिफाइंड नहीं है ना। आप पाई बाई टू को तो डील कर चुके हो कि सर पाई बाई टू तो मैं देख चुका हूं। अब आप पाई बाई टू के आगे की बात करो, तो पाई बाई टू के जस्ट आगे tan डिफाइंड होता है और उसकी वैल्यू वेरी लार्ज नेगेटिव होती है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, अरे कमल चुप हो जाओ यार, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लो जरा, 0, और ये 0 को जा रहा है, तो रेस इक्वल टू 0 नहीं, हम क्लोज टू पाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाई पर तो कॉटेक्स डिफाइन नहीं होगा, ये बात मुझे पहले से पता है। तो मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल, लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा। तो बस मुझको लॉजिक देखना था, लॉजिक कि मैंने ये जो बना दिया इसका लॉजिक देखना था कि ये घटता हुआ इस तरह का बनेगा। ठीक है, जब 10 नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली कॉट भी नेगेटिव होगा। समझ गए? तो ये ग्राफ को भी रट जाओ। तो डोमेन और रेंज का आंसर लिख लें कॉट के लिए। डोमेन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। रेंज फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर,
आर। कॉटेक्स फंक्शन, ठीक है। तो नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ 4 फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कॉट। 4 के तो मुझे ग्राफ भी आते हैं, सही। कॉपी तो सब करना होता है अचिंत, इसमें पूछने वाली बात क्या है। कॉपी तो इवन वो भी करना होता है जो मैं नहीं लिखता हूं, है ना। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कॉपी करने लायक होते हैं, कि मैं सोचता कैसे हूं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें निकलती हैं जो मैं बोर्ड पर लिखता नहीं हूं, उनको भी लिखना होता है। वो तुम्हारे ही काम आएंगी, ठीक। वरना हमेशा सरप्राइज होते रहोगे जब प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। डोमेन में क्या लिखा अभिनव? आर माइनस इंटीग्रल पाई एन पाई, ये सेट है, सेट। यार तुमको सेट सिंबल पता है, तुमने तो इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है। क्विकली रटना है, रट लेना, ठीक। ओके ओके। सो ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, है ना। लो कोई कह रहा है रिवाइज, समराइज हो गया, समराइज लो। है ना, अगर ऐसे चलेंगे तो कभी काम ही नहीं होगा। डोमेन रेंज यू नो, ठीक है। डोमेन इज आर, रेंज इज -1 to 1। ग्राफ ऑफ 10x, बस इतने 4 फंक्शन ही अब तक डिस्कस हुए हैं विद ग्राफ। डोमेन रेंज यू कैन राइट योर सेल्फ 10x, ठीक। नाउ कमिंग टू, चलो फटाफट। क्विकली डोमेन ऑफ 10, पिछली क्लास की कॉपी उठाना, मिल जाएगी रितेश, है ना। और कॉपी उठाना नहीं चाहते हो तो ये ग्राफ अगर तुमको देखना आ गया है तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि सर ये सामने ग्राफ बना है, तो थोड़ी सी बुद्धि मुझ में भी होनी चाहिए, राइट। कमिंग टू sec x, तो मैं एज्यूम करूंगा कि तुमको इनइक्वालिटी एंड ऑल अब तक का जितना पढ़ाया वो सब आता है, मैं इस बात का एजम्पशन लूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट डोमेन, आई वॉन्ट रेंज ऑफ sec x एंड cosec। अभी cosec को भी देखेंगे, चलो इसकी डोमेन तो तुम लिखवाओ। cos x की डोमेन, sec x की डोमेन, सॉरी वेट कर रहा हूं, डोमेन लिखो लिखो, डोमेन ऑफ sec सेम एज 10x। आयुष, आयुष सही कह रहा है, गुड। और कोई? देन आयुष, जितने लोग आर लिख रहे हैं वो सब गलत हैं। एक और नाम आया था ना, आराध्य, आर -n पाई, ग्रेट, सब गलत। हाँ, एक और सही आंसर मैंने ऊपर देखा था, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर निकल चुके हैं लेकिन उनके नाम जो है ना मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। मेरे ख्याल से 1/cos, तो दिमाग लगा के cos x नॉट 0, डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता है। अब एक काम करो, पीछे cos x का ग्राफ पड़ा है, ये रहा cos x का ग्राफ, देखो cos x की वैल्यू 0 कब आती है, तो यू कैन नोटिस। वैसे cos x और tan x दोनों नॉट डिफाइंड एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं ना। tan x नॉट डिफाइंड हो रहा है जहां cos x 0 है,
सही कह रहा हूं? तो sec और tan दोनों की नॉट डिफाइनिंग सेम पॉइंट है, तो चाहो तो यहां से देख लो कि सर tan x सॉरी cos x पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि एट व्हाट पॉइंट cos x बिकम 0, है ना? तो लोगों ने नोटिस कर लिया ऑड इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 1, पाई बाई 2 इंटू 3, दैट इज ऑड इंटू पाई बाई 2। चलो, तो डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड, I think odd number I can represent like this, n is integer, दिमाग का इस्तेमाल करो, ये रहा डोमेन इज क्लियर। अरे 2n प्लस 1 लिखो 2n माइनस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? 2n माइनस 1 लिखोगे तब भी चलेगा, वो भी तुमको सारे ऑड नंबर कवर कर देगा, इजी। नाउ कमिंग टू रेंज, अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? तो मैं ग्राफ बना नहीं रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यार वो आइडेंटिटी तुमको सिखाई है ना 10th क्लास में, मेक यूज ऑफ इट। तो तुम्हारे में से कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर आप कुछ भी बेमतलब नहीं बताते हो यार, है ना? अभी आपने इंटेलिजेंटली एक्स स्क्वायर की चर्चा की थी, अब उसका रीजन समझ में आया कि आपने एक्स स्क्वायर की रेंज क्यों पूछी थी। कई लोग समझ गए ना? tan स्क्वायर मानते हो? tan x इज कैपेबल ऑफ ऑल रियल, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात से तुम लोग फैमिलियर हो? यस अभिषेक, यस, है ना? तो tan स्क्वायर, व्हाट हैपेंड टू tan स्क्वायर? अगर नंबर ऑल रियल वैल्यू ले रहा है तो इसका स्क्वायर 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यू लेगा, राइट? हाँ, नहीं आंसर मैं देख चुका हूं, कई लोगों के आंसर सही आ चुके हैं, है ना? अनिकेश एंड सो मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन धैर्य, है ना? धैर्य ने धैर्य रख के आंसर सही बता दिया, ठीक? तो मैं लॉजिक से जाना चाह रहा था, मैं चाहता हूं कि अपन हर चीज खुद डिराइव करें, है ना? ये बात ठीक। तो व्हाट अबाउट 1 प्लस tan स्क्वायर? सोचो, tan स्क्वायर एक्स 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है, तो मैं 1 जोड़ दूं दोनों साइड, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस 0, 1 प्लस इंफिनिटी, तो तुम समझ ही रहो कि सर वो इंफिनिटी को चला जाएगा। तो मानते हो sec स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ये बात समझ आई? अब कुछ याद आया कि सर हमने इनइक्वालिटी सीखी है, तो अगर मैं sec x को t लिखूं, t स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, तो तुमको तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, t माइनस 1 t प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, नंबर लाइन प्लस माइनस प्लस, कुछ समझ में आया? तो t का आंसर मिला। अरे मैंने sec स्क्वायर एक्स को t बोल दिया था यार, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर। तो नाउ यू कैन सी व्हाट आंसर आई गेट, 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से -1, तो व्हाट इज द रेंज? माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। गॉट द पॉइंट? समझ आया? पॉइंट क्लियर? ये लिखा तो है साफ साफ, इनइक्वालिटी सॉल्व करो। तुम इनइक्वालिटी सीख करके आए हो वर्षा, वर्षा तुमको इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई क्या? पढ़ाई है ना? तो टी स्क्वायर बता तो दिया, सेक स्क्वायर ये लिखा तो है यार, एक बात को 2 बार क्यों निकलवाना चाहते हो? ये सारे स्टेप्स लिखे तो हैं, देखो क्या बताऊं, दिस 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 नाउ, है ना? अब इतना तो मैं तुमको इंटेलिजेंट समझता हूं कि यू आर एबल टू आंसर व्हाट इज टी, है ना? डन।
कॉपीड, फाइन। अब तुम समझ गए दैट सेम वे आई एम एबल टू ऑब्टेन डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉसेक। चलो कॉसेक की डोमेन बताओ ऋषभ, कॉसेक की डोमेन बताओ। ऋषभ बताएगा कॉट, ना ना सेम एज नहीं, आंसर पूछ रहा हूं ऋषभ, तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं यार। तुम लोग इनडायरेक्ट आंसर क्यों लिखते हो? सेम एज कॉटेक्स। अब कॉटेक्स कौन निकालेगा? एन पाई, आर माइनस एन पाई। साइन एक्स जीरो जाके फिर ढूंढो कि सर साइन एक्स जीरो कहां होता है, वहां पर कॉसेक डिफाइन नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। साइन एक्स के ग्राफ में जाके देख लेना, साइन एक्स इज जीरो एट इंटीग्रल पाई। नाउ यू आंसर फॉर रेंज। तो मेरे ख्याल से रेंज के लिए तुम लोग फिर समझ गए, कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यू है ना, कॉट एक्स ऑल रियल, तो कॉट स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी, तो आई गेस ग्रेटर इक्वल टू 1। नाउ जिसको इनइक्वालिटी का आइडिया है, क्या बोल रहे हो यार अनिकेश, -1, 1, ये एब्सर्ड बात क्या बोल रहे हो? कॉसेक -1 कॉसेक +1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। जिसको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, अभी अभी बताया था, ये रियल लाइन के अलोंग मैं कॉसेक एक्स को ट्रीट कर रहा हूं, ये कॉसेक एक्स की बात हो रही है, प्लस माइनस प्लस। तो व्हेन इज द एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल टू 0? ठीक है, तो आई फाइंड -∞ टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है सर, ऊपर में क्या गलत लिख दिया? डोमेन की जगह रेंज लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये डीएफ है ना, अब सही है। तुम लोग ऐसे मेरी फीलिंग्स तो समझ जाते हो है ना, लेकिन फिर भी बता दिया करो, है ना। तो अब मैं ये छोटी छोटी बातें तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुमको सेक एक्स के बारे में मालूम है कि वो ग्रेटर इक्वल 1 होता है, वो लेस इक्वल -1 होता है, सही है। और इसी तरह से कॉसेक के बारे में भी कि कॉसेक ऑल्सो आइदर ग्रेटर इक्वल 1 और लेस इक्वल -1। इसी तरह से साइन एक्स के बारे में इट इज -1 to 1। इसी तरह कॉस एक्स के बारे में इट इज -1 to 1। इसी तरह से टेन एक्स के बारे में ऑल रियल, कॉस एक्स के बारे में कॉट एक्स के बारे में ऑल रियल। हो गए? डोमेन फॉर साइन ऑल रियल। ग्राफ देखो ना जाकर के, साइन एक्स हमेशा डिफाइंड है। चलो आइडिया क्लियर? अब चलो थोड़ी सी वैल्यूज को वेटेज देते हैं, थोड़ा वैल्यूज है ना, थोड़ा मगिंग के टूवर्ड्स चल रहा हूं मैं। अब तुम्हारे सामने ग्राफ है ना, उस ग्राफ से मैं ऑब्जर्वेशन तुमको कह रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, है ना, इसको एज ए नोट फॉलो कर रहा हूं मैं
कि सर कुछ वैल्यूज की बार बार जरूरत पड़ती है ना। साइन एक्स इक्वल टू 0 फॉर वॉट एक्स, बताओ। साइन की वैल्यू 0 कब कब आती है? आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल एक्स फॉर विच साइन इज 0। तो इसको अब मैं रटना चाहता हूं। प्रीवियस स्लाइड रितेश, ये रहा प्रीवियस। हो गया, डन। एन पाई, गुड। साइन ऑफ n pi is 0 where n is integer, है ना। अब पहले साइन को पूरा निपटाते हैं कि साइन की इंपॉर्टेंट वैल्यूज। एक तो साइन 0 कब होता है, दूसरा आई एम इंटरेस्टेड साइन 1 कब होता है। साइन ऑफ व्हाट इज 1, है ना। तो चाहो तो तुम पिछले ग्राफ में जाके देखो, साइन का ग्राफ कहां है? ये रहा साइन का ग्राफ। साइन की वैल्यू 1 देखो कहां कहां आ रही है। ये 1 वैल्यू है ना, नोटिस करो। नहीं नहीं नहीं, n पाई बाय 2 गलत, जल्दबाजी नहीं, एकदम जल्दबाजी नहीं। मानते हो पाई बाय 2 पर 1 आया, ध्यान से देखो, ध्यान से। फिर नेक्स्ट आगे मूव करो, आगे दोबारा 1 कब आया? इस पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट है? क्या तुमको लगता नहीं सर ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है? सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाय 2। दिमाग लगाओ। फिर आगे और बढ़ो, व्हाट इज दिस पॉइंट? 4 पाई प्लस पाई बाय 2। ये आ रहा है, हाँ ठीक है। एंड आगे बढ़ते जाओ, इस तरह से थोड़ा नेगेटिव साइड में चलते हैं। -1 एट व्हाट पॉइंट? तो तुमको फील नहीं हो रहा कि जिस पॉइंट पर पाई बाय 2 है उसके 2 पाई, पूरा 2 पाई डिस्टेंस पर दोबारा मिल रहा है। अरे ग्राफ की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं मैं। तो क्या ये वैल्यू तुमको लगता नहीं -2 पाई प्लस पाई बाय 2 है? सोचो, जा रहा है दिमाग में। और इसी तरह से अगर मोर नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो समझ रहे हो कि नेक्स्ट वैल्यू कब आएगी? ये नंबर कौन सा है? -4 पाई प्लस पाई बाय 2। तो एक्चुअली 0 से 2 पाई में पाई बाय 1 वैल्यू सिर्फ एक ही बार आई है ना। कौन सा पेज था? तो नोटिस कर लिया ना, 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो याद रखना 2n प्लस 1 को पूरा ब्रैकेट में मत डालो, है ना। थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करो यार, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई थोड़ी है। तो 0 से 2 पाई में साइन की वैल्यू सिर्फ एक बार आई है। ठीक है, श्योर। बे मतलब में इतना बड़ा कमेंट क्यों लिख रहे हो यार? बुक्स, कोचिंग, क्या है ये सब नॉनसेंस, राइट? तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। 0 से 2 पाई इंटरवल में देर इज 1x विच इज पाई बाय 2, दैट्स इट। तो जब 0 से 2 पाई में पाई बाय 2 पर वैल्यू आई तो 2 पाई से 4 पाई में कौन सा होगा? क्योंकि तुमको तो पता है कि रिपीट होता है,
तो 0 से 2 पाई में जो आंसर है वही आंसर आगे रिपीट होते हैं। तो आगे वाले आंसर तुमको लगता नहीं कि सर उसमें 2 पाई करके जोड़ते चले जाओ, ठीक है। अब इसी तरह से साइन की वैल्यू -1 देखो, -1, तो फिर से ग्राफ में जाओ, साइन की वैल्यू देखो -1 कब कब आई है, तो शायद तुमको दिखेगा कि 0 से 2 पाई इंटरवल में, ये देखो ये रहा 0 से 2 पाई इंटरवल। मानते हो साइन एक्स की वैल्यू -1 सिर्फ एक बार आई, सिर्फ एक बार, ध्यान से देखो, विच इज 3 पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2। तो क्या अब तुम बुद्धि लगा करके मुझे सारे एक्स कवर करवा सकते हो? 0 से 2 पाई ओनली 3 पाई बाई 2, तो बताओ 2 पाई से 4 पाई कौन होगा? कॉमन सेंस लगाओ, तो आंसर शुड बी 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। फिर 4 पाई से 6 पाई कौन होगा? 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्व हो गया। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं बस तुमको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज सजेस्ट कर रहा हूं टू रिमेंबर, है ना, कि इसके एप्लीकेशंस थोड़े फ्रीक्वेंट होते होंगे, दैट्स वाई मैं तुमको याद रखने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। नाउ कमिंग टू कॉस, व्हेन इज कॉस 0, व्हेन इज कॉस 1 एंड व्हेन इज कॉस -1। समझ रहे हो बात को? तो आई वॉन्ट टू रिमेंबर। ग्राफ का काम हो चुका है ना। चलो कॉस की वैल्यू 0 ढूंढो, कॉस एक्स इज 0। तो तुमको तो ग्राफ वगैरह बढ़िया आता है ना, तो कॉस का ग्राफ फटाफट देख लो, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। अब तुम तो समझदार हो ना कि सर 0 से 2 पाई इज सफिशिएंट। तो क्या नजर आया? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो नोटिस करो कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एंड सो ऑन। 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो मेरे ख्याल से नजर आ गया कि सर ऑड इंटू पाई बाई 2, ऑड। नाउ कॉस इज 1, कॉस की वैल्यू 1 देखो, तो देखो 0 से 2 पाई इंटरवल में सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 0। नोटिस करो कि सर 0 पर 1 आया, दोबारा कब आया? 2 पाई पर। देन नेक्स्ट कब आया? 4 पाई पर। दिस इज 4 पाई। हो रहा है, जनरलाइज हो रहा है। 0, 2 पाई, 4 पाई, तो मेरे ख्याल से इवन पाई, कॉस ऑफ इवन पाई। और इसी तरह से कॉस की वैल्यू -1, फिर ग्राफ की मदद लो, एट पाई, एट 3 पाई, तो दिख रहा है ऑड पाई, है ना। अरे कॉस एक्स के ग्राफ से देखो ना यार, पाई पर आ रहा है, 3 पाई पर आ रहा है, 5 पाई पर आ रहा है, तो थोड़ी तो बुद्धि लगा के बोल सकते हो कि सर ऑड पाई आंसर। रिमेंबर, जल्दी से कॉपी कर लो। ज्यादा नहीं, बस मैंने वैल्यू इक्वल टू 1, -1 एंड 0 रिकमेंड किया है, और कुछ भी नहीं। और ग्राफ तुम्हारे काम आ रहा है, उस पर्पस में ग्राफ तुम्हारी काफी मदद कर रहा है।
सही है। अब चलो 10x का भी बस ज्यादा वैल्यूज नहीं, 10x इज 0, 10 is 0 and 10 is not defined, not defined। तो मेरे ख्याल से आसान है ना, 10 की वैल्यू 0 तब आती है जब साइन 0 होता है, और साइन 0 होता है n पाई पर, सही। और 10 नॉट डिफाइंड कब होता है, जब cos 0 होता है, ऑट पाई/2। फाइन, easy। n is integer, here also n is integer। So these are the important observations। फाइन, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। क्विकली, ठीक है। तो आगे कोशिश करना कि अगर तुमको साइन की वैल्यू 1 बोली गई है तो तुमको थीटा क्विकली आंसर करना पता होना चाहिए कि यार मैं जानता हूं कि वो कौन से थीटा होते हैं। तो ध्यान रखो कि यार साइन की वैल्यू 1 जो है ना, वो 0 से 2 पाई में सिर्फ एक बार आती है, और वो है पाई/2 बस। साइन की वैल्यू -1 0 से 2 पाई में सिर्फ एक बार आती है, और वो है 3 पाई/2। ठीक है, तो उससे तुमको आंसर करना इजी होगा कि सर 2n पाई प्लस पाई/2 पर साइन 1 होता है, इसी तरह से 2n पाई प्लस 3 पाई/2 पर साइन -1 होता है। और कॉस की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू -1, ये तो देखो, ये तो वैल्यू ही आसान है कि सर तो रटने में इजी है। इवन पाई 1, ऑड पाई -1, और कॉस 0 दैट ऑल्सो इज इजी टू रिमेंबर, है ना। 0 वैल्यू तो याद रखना बहुत आसान है, ऑड पाई/2 क्विकली, और साइन 0 दैट ऑल्सो इज इजी टू रिमेंबर। कॉपीड, चलो अब थोड़ा सा और कुछ नए अच्छे कंसेप्ट सीखते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले, मेरे ख्याल से मुझको अपनी ट्रिग्नोमेट्री 10th तक रेस्ट्रिक्ट थोड़ी रखनी है ना, कुछ कुछ नया सीखना चाहिए, है ना। तो देर आर सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलेज जो कि मैं मेहनत करके बता तो दूंगा, लेकिन आगे उनको डायरेक्ट याद रखना है ना। तो मैं प्रूफ समझाने की कोशिश तो कर दूंगा, जो कि मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे सर प्लीज रिपीट, और उनको 3 बार रिपीट भी कर दो तब भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, मजे की बात तो ये है। तो कोशिश करना कि तुम उन लोगों में से ना नहीं होने चाहिए, राइट। फाइन, अब तुम लोग समझ रहे हो ना कि सर धीरे से आपने रेडियन की हैबिट डालनी शुरू कर दी है, कि बजाय डिग्री के आप रेडियन में लिखना प्रेफर कर रहे हो, सही है ना। इसका मतलब समझ रहे हो कि अब आप हमसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि अब हम लोग, वैसे भी तुम लोग जानते हो ना 11th 12th को क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी। देखो सीनियर वर्ड आ गया, तो अब तुम लोग जो है ना सीनियर कैटेगरी में आ गए हो, समझ गए। तो तुमसे कुछ उम्मीदें लगाई गई हैं।
पहले रटने पर ध्यान दें, प्रूविंग तो मैं तुमको अभी बता दूंगा, और फिर मैं तुमको मगिंग भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। हाउ टू रिमेंबर उसमें भी हेल्प करूंगा, है ना। तुमको मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे रटता हूं। ओके, चलो अच्छा, एक पेज पर एक ही सेट ऑफ फॉर्मूला। हाँ, लेट्स सी द प्रूफ, है ना। थोड़ा कंसंट्रेट करना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक। चलो इस रूल को फॉलो करते हैं। आई विल नॉट टेल अगेन। एक बार में समझ आया, वेरी गुड। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, रट लो, ठीक है। कंफर्टेबल, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, कोई एक पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं विच मेक एंगल थीटा। चलो एक इजी पोजीशन लेते हैं कि सर ये है वो पॉइंट, मेकिंग एंगल थीटा, सही है। पॉइंट पी आई नेम्ड। अब तुमको डेफिनेशन अच्छे से पता है, डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस को बोल रहा हूं, डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस जो है, दिस इज इक्वल टू वाई। बहुत गौर से सुनना बात को। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पॉइंट पी का, उससे मैंने वाई कॉल किया है। सेम वे पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट डिस्टेंस आई एम कॉलिंग एक्स। सही है, समझ रहे हो ना सर। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इतना तो ज्योमेट्री तुम समझते हो कि सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है। सही है, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, फाइन। नाउ अगर ये सिचुएशन है तो मानते हो व्हाट इज साइन थीटा। तो तुम कहना कि सर हमको हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से डेफिनेशन सिखाई है, अलजेब्राइक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। तो मानते हो क्योंकि पॉइंट अबव एक्स एक्सिस है, तो अलजेब्राइक डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा, है ना, पॉजिटिव साइन। सो साइन थीटा इज y by r, radius is r. Now what is cos theta? Definition भूले थोड़ी हो, algebraic distance of point from y axis। मानते हो क्योंकि मैं y एक्सिस के राइट में हूं तो पॉजिटिव साइन, तो algebraic distance is equal to distance, so that equal x by r. Perfect, fine. Now let us come to 90 minus theta, pi by 2 minus theta. तो कंस्ट्रक्शन, देर इज द पॉइंट Q। थोड़ा ज्योमेट्री पर गौर करना। मानते हो दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं लूं थीटा एंगल, तो मानते हो ये एंगल, व्हाट विल दिस एंगल बी इक्वल टू, बुद्धि लगाओ, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। हां बोलो, अरे हां बोलो, यस बोलो, यस, वेटिंग फॉर यस, क्विकली। जो पूछ रहा हूं वो बोलो यार, यस। 90 माइनस थीटा एंगल, बात समझ में आ रही है, आई। तो मानते हो Q इज द पॉइंट, Q इज द पॉइंट विच मेक 90 माइनस थीटा एंगल
फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस। सही, तो तुम समझ गए ना कि सर साइन 90 माइनस थीटा अगर आपको निकालना है तो क्यू का डिस्टेंस अल्जेब्राइक फ्रॉम एक्स एक्सेस अपॉन रेडियस। ठीक, अब थोड़ा नोटिस करो, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान देखो। आई ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर, तो क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये जो ब्लू कलर से ट्रायंगल बना है और ये जो व्हाइट कलर से राइट ट्रायंगल बना है, इसको भी चाहो तो नेमिंग कर दो। लेट्स से, यार क्या नाम दे दो यार, दिस इज आर, दिस इज एस। कुछ समझ में आ रहा है तुमको, है ना? तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? जल्दी बोलो, 10th के भी पीछे चले जाओ। कुशाग्र बताओ यार, तुम्हारी 8th क्लास स्ट्रांग है? 8 छोड़ो छोड़ो, तुम 9 बताओ यार। कुशाग्र आंसर करो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं कुशाग्र? अरे कुशाग्र आंसर करो यार, कहां चले गए तुम? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? अगर नहीं पता है तो गो टू योर 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में जाओ, वापस से पढ़ना शुरू करो। ठीक है? ओवरलैप, कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मीनिंग होता है इक्वल। ठीक, अरे हाँ, फिर से क्या लिखा था? आंसर लिखो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एक बार फिर से लिखो, तुमने कुछ लिखा था वहां पर। अरे यार, बहुत जल्दी स्लाइड हो जाता है। सेम मेजर ऑफ एंगल साइड, है ना? इक्वल ट्रायंगल समझते हो कुछ लोग, है ना? इक्वल ट्रायंगल क्या मतलब होता है? सेम ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से इतना इंटरप्रिटेशन दिख रहा है। थीटा, हियर ऑल्सो थीटा, 90, हियर ऑल्सो 90, रेडियस ओपी, ओपी इज रेडियस राइट, हाँ, बाई आरएचएस, एंड हियर ओक्यू। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं, गलत बात, सिमिलर ट्रायंगल नहीं, इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टर्म बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम ट्रायंगल्स, एग्जैक्टली सेम। ठीक, कई लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते वो भी सिमिलर हो सकते हैं, है ना? सिमिलर में तीनों एंगल इक्वल होना जरूरी होता है, जबकि कॉन्ग्रुएंट में दोनों ट्रायंगल ओवरलैप होना जरूरी होता है। ठीक, तो आई गेस दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, फाइन। अब बताओ, क्या यहां से अब मैं कॉन्ग्रुएंट से बोलूं कि ये OS और OR ये दोनों इक्वल हैं? OS OR इक्वल, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो मानते हो ये डिस्टेंस भी x होगा। बुद्धि लगाओ, दिस डिस्टेंस ऑल्सो x, यस, समझ गए ना? तो मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की मदद से ये बता दिया। अब इसी तरह से समझ रहे हो कि सर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, y, करेक्ट? ठीक है ना? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज क्लियर नाउ। तो कॉन्ग्रुएंट की हेल्प से ये रिजल्ट्स आ गए। अब डेफिनेशन का इस्तेमाल करो। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो जो थोड़ी बहुत भी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके मुझे जरा साइन 90 माइनस थीटा कोई लिख के दिखाएगा। राहुल, चलो लिखो भाई। अभिषेक, राहुल, साक्षी, गरिमा, कुशाग्र, लिखो चलो। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? देखें तुमने डेफिनेशन क्या सीखी है। गुड, आदित्य, वंश, है ना? सो मेनी राइट एंगल्स, राइट आंसर्स। तो आई थिंक अल्जेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट क्यू का एक्स के बराबर है। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो रेक्टेंगल, समझ गए ना? तो आई थिंक क्यू का डिस्टेंस और अल्जेब्राइक, सर एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव साइन, तो कुछ दिमाग में गया, x/r, एग्री? नाउ व्हाट इज cos π/2 माइनस थीटा?
कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो एग्री करते हो कि अगेन यूजिंग डेफिनेशन, अब सभी लोग बता दोगे है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम, अरे राकेश ये क्या लिख रहे हो, ये 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2, ये नॉनसेंस बात कहां से आ गई, सही समय पर सही बात लिखनी है, y बाई आर। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि algebraic distance from y axis and this time it is, ठीक है, फॉलो हो गया, y बाई आर। अब मानते हो x बाई आर, x बाई आर इज वॉट, देखो यहां पर x बाई आर तो cos थीटा है, गॉट इट। अरे यार यहां लिख दूं, नोटिस कर सकते हो कि सर x बाई आर इज कॉस थीटा, सही है, एंड सिमिलरली y बाई आर हियर इज साइन थीटा। तो आइडिया इज नाउ क्लियर, ठीक, क्विकली। और tan के लिए तो तुम दिमाग लगाना ही मत, tan के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, tan के लिए ओरली कह देना कि सर इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, साइन बाई कॉस, तो दैट बिकम tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। अरे साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, ठीक है, ये जो मैंने प्रूफ दिया इससे तुम ये कंक्लूड बिल्कुल मत करना कि थीटा इज बिटवीन 0 टू 90, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ट्रू फॉर एनी थीटा, किसी भी थीटा के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है ना। मानते हो ना कि सर कोई भी एंगल पर क्या क्या संभव हो सकता है, आइदर इट इज इन फर्स्ट और इट इज इन सेकेंड और इट इज इन थर्ड और इट इज इन फोर्थ, एग्री करते हो। तो मैं कोई एक केस तुमको बता देता हूं, कोई एक केस, ठीक, और उसके बाद तुम अंडरस्टूड ले लेना कि हाँ सर ये जो बात है ना आपकी, ये हर थीटा पर ट्रू होती है, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट में ले लो, ठीक। तो मान लो किसी को थॉट आता है कि यार मैं थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लूंगा, मान लो, है ना, कि यार मन में आया कि नहीं मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट लूंगा, तो ले लो, जो मन में आए ना करना चाहिए, लेकिन बस आदत क्या होनी चाहिए कि जो मेरे मन में आता है वो पहले मैं खुद करके देखता हूं, और जब मुझसे नहीं होता तब मैं किसी की मदद लेता हूं, है ना। ये नहीं कि मन में आया और आया मेरे मन में था, जाके किसी से पूछ लिया कि यार मेरे मन में ये थॉट आ रहा है तुम मुझे बता दो, तो पता है उस सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला तुमको मना कर देगा बताने से, और फिर वो जो तुम्हारा थॉट है ना उस थॉट को लेके जाके अप्लाई कर देगा और अपने नाम से पेटेंट करा लेगा, ठीक। तो समझ रहे हो कितने बड़े बेवकूफ बन गए हम कि यार आइडिया मेरा था लेकिन मैंने सामने वाले को कन्वे किया और उस सामने वाले ने उसका बेनिफिट ले लिया, समझ गए। तो जो बात तुमको दिमाग में आए ना वो तुम खुद किया करो, समझ गए। गॉट द पॉइंट, है ना। चलो ये थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ तुम्हारी तो ज्योमेट्री स्ट्रांग है, थीटा तुमको पाई बाय 2 माइनस थीटा चाहिए ना, ये चाहिए ना। तो अरे सब कमेंट दिखता है राधिका, है ना। बस क्लास डिस्टर्ब ना हो, मैं उस हिसाब से चलता हूं। इसमें 90 एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, 90, ये फील कर रहे हो, बताओ राधिका, बात समझ में आ रही है, बोलो। ये 90 एंगल, सही। तो मानते हो ये जो एंगल है, ये एंगल, जल्दी बताओ क्या ये एंगल थीटा माइनस 90 होगा? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, है ना। इनफैक्ट
तुम इस एंगल को भी बताओगे कि सर ये एंगल भी थीटा माइनस 90 है। इतना मामूली सा अपने को ज्योमेट्री का ज्ञान है। सही सही कह रहा हूं मैं? ठीक। अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि मुझे तो यही एंगल चाहिए, ये एंगल, तो क्या इस एंगल को नेगेटिव साइन लगाऊं? और इसको नेगेटिव साइन लगाने का क्या तात्पर्य है बताओ? इस एंगल को नेगेटिव लगाने का क्या मतलब है? तो तुमको लगता नहीं कि सर सेम एंगल पर क्लॉकवाइज मेजर करो, क्लॉकवाइज। सही है बात? तो अगर आप सेम एंगल क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो इस एंगल को हम लोग π/2 माइनस थीटा बोलेंगे। गॉट द पॉइंट? बिकॉज इट इज मेजर्ड क्लॉकवाइज। अब तुम अपनी डेफिनेशन पर आओ कि P पॉइंट, तो मैं तुमको P का डिस्टेंसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखना है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली। दिस डिस्टेंस इज y, है ना? दिस डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x, नॉट कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस। ठीक है? तो व्हाट इज योर साइन थीटा, व्हाट इज योर कॉस थीटा? मैं वेट कर रहा हूं, तुमको लिखना पड़ेगा। लिखवाओ, फिगर देख के लिखवाओ। व्हाट इज योर साइन थीटा, व्हाट इज योर कॉस थीटा? उल्टा लिखा है आपने। क्या उल्टा लिखा है मैंने राहुल? फिर से कुछ गलत लिख दिया क्या? क्या उल्टा लिखा है बताओ यार। राहुल, क्या क्या गलत लिखा है? नहीं, लोग साइन की वैल्यू बोल रहे हैं y/r। साइन की वैल्यू y/r इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा? π/2 माइनस थीटा। नहीं, ये एंगल को तो यही लिखेंगे, वो तो माइनस साइन मैं अपने आप। यार एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री तो लिखेंगे, मेजरमेंट तो 30 है। जब मैं उस एंगल को लिखूंगा तब मैं -30 लिख दूंगा, परेशान मत हो। -x/r। क्या नाम है? अरंदिता, आनंदिता, गरिमा, गरिमा, ओके। क्षितिज, और भी कुछ आंसर क्षितिज के अलावा? नक्षत्र, ठीक है। अभी सब समझना तुम। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा है कि सर वाई एक्सिस के आप लेफ्ट में हो, वाई एक्सिस के लेफ्ट में हो, इसलिए नेगेटिव। और ये डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। -x/r। दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर? ओके। $90 है ना? तो ये 90 माइनस π/2, सॉरी थीटा माइनस π/2, ये भी थीटा माइनस π/2। तो क्या तुम लोग को सबको दिख रहा है कि सर ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, मैं सीधा इस ट्राइंगल में इंटरेस्ट लूं क्या? इस ट्राइंगल में बताओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? टेल। दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सोनाली, तुम्हारे कमेंट्स आते हैं, पढ़ लिया मैंने तुम्हारा कमेंट, ठीक है। जल्दी बताओ, ये दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इज क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना? थीटा माइनस π/2, थीटा माइनस π/2, 90 90, रेडियस रेडियस, सही है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, है ना? मानते हो ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस x। बात समझ में आई?
इसी तरह से आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली इज, ये y था ना, y, एग्री करते हो? अरे हाँ फटाफट बोलते जाओ यार, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, दिस इज y, फाइन. नाउ यू कम टू साइन ऑफ दिस. अब तुमने नोटिस किया कि मैंने थीटा माइनस पाई बाय 2 नहीं लिखा, मैंने पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा, क्योंकि तुम अच्छी तरह समझते हो कि क्योंकि आपका ये जो 30 डिग्री एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं हुआ है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए आपको उसके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा. एग्री करते हो कि नहीं? बताओ भाई अभिषेक, इज दिस पॉइंट क्लियर कि मैंने थीटा माइनस पाई बाय 2 को पाई बाय 2 माइनस थीटा क्यों लिखा? ठीक है ना. रक्षित, या अनडिफाइंड का क्या मतलब है? फाइन. तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर बिकॉज एंगल इज मेजर्ड. वेयर इज थीटा? अरे थीटा ये पूरा एंगल था यार, तुम शुरुआत में कहां थे? थीटा तो सबसे पहले बनाया था, ये पूरा एंगल थीटा है, इसी को लेकर तो पूरी स्टोरी हुई है. ये थीटा है, इसी को लेकर के तो थीटा माइनस 90 एंड ऑल बता रखा है मैंने. नहीं, वंस मोर तो चलेगा ही नहीं. चलो, आई थिंक अल्जेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मानते हो मैं एक्स एक्सिस के बिलो हूं, बिलो, दिस इज माई क्यू, दिस इज माई पी. तो लोग समझ गए कि क्यू इज द पॉइंट मेकिंग पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना. तो बिलो एक्स एक्सिस, तो आंसर विल बी माइनस एक्स बाई आर. फाइन. कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज, मानते हो क्यू वाई एक्सिस के राइट में है, वाई एक्सिस के राइट, तो मानते हो इट इज वाई अपॉन आर. तो कुछ समझ में आया कि सर फॉर्मूला मैच कर गया. तो मैंने थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिया, लेकिन फॉर्मूला अभी भी ट्रू आ रहा है, माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, सॉरी कुशाग्र, वाई बाई आर इज साइन थीटा. अब यार अपनी बात से मैं कैसे पलट जाऊं, है ना. मैंने बिगिनिंग में ही कह दिया था, आई विल नॉट रिपीट. ठीक है, गॉट द आइडिया. क्विकली जल्दी आगे बढ़ो, और फॉर्मूले लिखने हैं मुझे. फिफ्टीन सेकेंड्स. तो मेरे ख्याल से बस मैं जो कन्वे करना चाहता था वो बात तुमको समझ में आ गई कि जो सेट ऑफ फॉर्मूला है वो हर थीटा पर वैलिड है. बात खत्म. ठीक, चलो. तो कुछ और सेट ऑफ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, और जिसको प्रूफ चाहिए हो वो खुद से, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, वो ट्राई कर सकता है ना. कुछ और फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है. तो एक तरह से तुम्हारे लिए घर के लिए काम मिल गया तुमको कि सर मैं घर पर मैं खुद इनका प्रूफ करूंगा. लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये जो प्रूफ वगैरह हम कर रहे हैं ना, ये सब जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं, ये किसी काम नहीं आएगा. ठीक है, काम अल्टीमेटली रिजल्ट्स आएंगे. ठीक, तो समझ लेना तुम. बाकी ये जो सॉल्विंग है ना, ये सब कुछ भी काम नहीं आती, तो इसलिए अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे.
तो इनमें से किसी एक सेट ऑफ फॉर्मूला, कोई एक मैं अगली क्लास में बताऊंगा, कोई एक, सारे नहीं बताऊंगा, सॉरी। अरे यार, तो ये सारे फॉर्मूले तुम नोट कर लेना, ठीक है? और चाहो तो सारे खुद से प्रूव भी करने की कोशिश कर लेना। और मैंने तुमको बहुत साफ बता दिया कि मैं अगली क्लास में क्या करूंगा, मैं किसी एक सेट का प्रूफ बताऊंगा, ओनली वन, है ना? तो मैं जल्दी से सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं, है ना? कॉपीड आई थिंक। ये जो 2 पाई - थीटा है ना, इसको हम लोग साइन ऑफ -थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है ना कि -थीटा ये एक एंगल है, कोई भी एंगल है, उसमें अगर 2 पाई जोड़ो तो तुमको लगता नहीं सर ये 2 पाई मीनिंगलेस क्वांटिटी होती है? ये आप जिस एंगल से चलते हो, एक साइकिल घूम के आप वहीं आ जाते हो। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि -थीटा एंड 2 पाई - थीटा दे हैव टू बी द सेम, है ना? बिकॉज यू कम टू सेम पोजिशन। क्या रटना है, कैसे रटना है, वो सब मैं तुमको मदद करूंगा। मैंने सिर्फ तुमको ये फॉर्मूले नोट करने के लिए बोला है, और घर पर इनका ट्राई भी करके आना, ठीक है ना? कि सर हम अटेम्प्ट करके आएंगे, सही है? ये तो हर इंटेलिजेंट पर्सन समझ रहा है कि सर थीटा में 2 पाई जोड़ने का तो कोई सेंस ही नहीं है, वो थीटा ही रहेगा। Try these formulae at home. So no homework.
ये प्रूफ्स को घर पर अच्छे से पढ़ना, खुद से ट्राई करना कि मैं ये रिजल्ट प्रूफ कर पाया या नहीं, बाकी ये प्रूफ आगे किसी काम के नहीं है, ठीक। और कैसे रटना है वो मैं तुमको कल की क्लास में बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर। ओके, चलो बाय, जय हिंद।